श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 8 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री स्वदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाज्ञा देहि मोचिता यत्समात्रिकः। शब्दार्थ युधिष्ठिर उवाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अपि क्या स्मरथ आपको स्मरण है, नह हमको, युष्मत् आपसे, पक्ष पक्षियों के पंखों सदृश हमारे प्रति पक्षपात, छाया संरक्षण, समेधितान आपके द्वारा पाले गए हम सबों द्वारा, विपद्गणात् विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से, विष रूप शासन द्वारा, अग्नि आदेहि अग्निकांड आदि से, मोचिता छुटकारा दिलाया, यत आपने जो किया, स सहित मातृका हमारी माता। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तात्पर्य 2 पन्ने का है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते हैं रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महाराज विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्रों के निमित्त थी, पसंद नहीं थी। अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे। तो महाराज विदुर किस प्रकार से उनका पक्षपात करते थे, क्यों पक्षपात करते थे, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। हालांकि पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों के पुत्र के प्रति उनकी समान दृष्टि थी, लेकिन महाराज विदुर देख रहे थे कि धृतराष्ट्र ये सब दुर्योधन आदि कंपनी के साथ, शकुनी मामा, इन सब के साथ मिलकर ये पूरा जो पांडुपुत्र थे क्योंकि उनका पांडुपुत्र का हक था राजगादी पर बैठने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो लोग राजगादी पर बैठे, इसीलिए वो षड्यंत्र से 5 पांडुपुत्रों को मराना चाहते थे, सबको, ताकि वो लोग राजगादी पर नहीं बैठ सके। क्योंकि पांडु महाराज वैसे छोटे थे, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज अंध थे, इसीलिए राज्य शासन पर अधिकार पांडुपुत्रों का था। तो
युधिष्ठिर धृतराष्ट्र, यहाँ प्रभुपाद लिखते कि धृतराष्ट्र समान रूप से उनके सचेष्ट थे, उनको संभालना, उनके भाई के बेटे थे ना, तो वो सचेष्ट थे, लेकिन उनका पुत्र प्रेम के कारण उन्होंने क्या किया, पुत्र, अपना ही पुत्र राजगद्दी पर बैठे वो चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन ऐसा चाहता था कि उनको राज्य नहीं मिले। और हालांकि धृतराष्ट्र को ये नहीं करना चाहिए था, उनको निष्पक्ष रहना चाहिए, क्योंकि उनके अभी वो उनके हाथ में था, ये सब उनका रक्षण करना आवश्यक था। यही पुत्र प्रेम की वजह से पुत्र बिगड़ते हैं और हम लोग अपराध कर बैठते हैं। हम देखते हैं, मैं बहुत छोटा था ना, तो हमारे घर के सामने एक दुकान थी, लोहे की, लोहे का सब बनाते थे, उसकी दुकान थी। तो वहाँ एक काका रहते, काम करते थे, कुछ मालिक थे। अभी वैकेशन में उसका बेटे का बेटा आता था उधर, तो इसके साथ बैठता था, और वहाँ से जो भी पसार होता था ना, जो भी एक एक चीज़ उनको दिलाते थे, ऐसे ना नहीं बोलते थे। कभी गन्ने वाला आया, गन्ना दे दिया, कभी बेर वाला आया, बेर दे दिया, मतलब उसको ना नहीं बोलते। तो इतना बिगड़ गया लड़का, हाँ? तो लड़का बिगड़ा तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसे लड़के को बिगाड़ना नहीं चाहिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है, उसको शिक्षा देनी चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं, हाँ, कि लालने बहुवा दोषा, अरे सॉरी, हाँ, लालने बहुवा दोषा ताड़ने बहुवा गुणा, मतलब उसको मेरा बेटा ऐसा उसका लालन करेंगे, उसको सिखाएंगे नहीं तो क्या वो बहुत दोष है उसमें, बड़ा होकर वो बेटा चढ़ जाएगा अपने सर पे। ताड़ने बहुवा गुणा, ताड़न करने से बहुत गुण होता है, गुण आता है उसमें। हे ऐसा मत कर, क्यों करता है ऐसा, तो वो हाँ भी सोचना। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे हम, बच्चे को जो करता है उसको चलने, वो कहीं पे भी चल जाता है चढ़ने दो, नहीं, उसको ताड़न करना चाहिए बच्चे का। 5 साल तक ढोल, बच्चा और नारी, उसको पीटना चाहिए, 3 चीज को चाणक्य पंडित कहते हैं। ढोल, नारी और ये बच्चा। ऐसे बहुत चाणक्य पंडित की बहुत अच्छी ये सब शिक्षाएं हैं जो प्रभुपाद बार बार बताते थे, नहीं तो क्या बच्चा बिगड़ जाएगा। हालांकि चाणक्य पंडित की ये है कि 5 साल तक मारना चाहिए, 5 से 11 साल एग्जैक्ट नहीं, मैं है 15 साल तक मारना चाहिए, नहीं भूल गया, एनीवे जो भी है, ताड़न करना चाहिए बच्चे का, प्रेम भी करना चाहिए, लेकिन सिखाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो धृतराष्ट्र महाराज ने ये नहीं किया, उन्होंने जो दुर्योधन बोला, ठीक है बेटा मैं इन सब का कत्ल कर दूंगा, ये अच्छा नहीं है। लेकिन महाराज विदुर ऐसे नहीं थे, वो इसीलिए पक्षपात करते, इसीलिए कहा ना, जैसे पक्षी अपने पांख से अपने बच्चों का रक्षण करती है, ऐसे ही यहां लिखते हैं कि अग्निदा और विषपान से बचाया था। विषपान दिलाया गया, उसको विष खिलाया गया था भीम को, और लाक्षागृह में जलाने के लिए उसको भेजा गया था। तो विदुर महाराज ने इंगित किया था, हाँ, इशारा किया, मतलब उन्होंने दूध भेजकर स्वयं जाके कुछ ऐसी कोडवर भाषा में बोला था, तब जाके उनको समझ में आया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है लाक्षागृह में। महाभारत में इससे अच्छी कथा आती है। तो महाराज विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्रों के निमित्त थी, पसंद नहीं थी। हम लोग भी देखते हैं कभी बच्चे को ज़्यादा लालन करते हैं, मेरा बेटा,
तो बिगड़ता है, हमको पसंद नहीं है, नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा ताड़न करना चाहिए। अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। वो बहुत सावधान रहते थे कि कहीं इनको मार दे, उनका तो था विनाश करने, उनका कत्ल करने का उनका षड्यंत्र था, इसलिए वो सावधान रहते थे विदुर महात्मा। और ये सब युधिष्ठिर महाराज, कुंती माँ ने सबको याद था, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज अभी बता रहे हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। क्यों अधिक चाहते थे? यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उनके प्रिय थे। विदुर महाराज पक्षपात नहीं करते थे एक रूप से देखे तो, लेकिन वो धृतराष्ट्र को कहते कि तुम्हारे बेटे को ये कांटा समान है, उसको निकाल दो, कहते थे। इसीलिए उनको निकाल दिया ना। दुर्योधन जोर से मतलब गुस्से हो गया और धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, जब इसीलिए विदुर महाराज चले गए। तो इसीलिए वो ऐसे पक्षपात दिखता था, हालांकि वो पक्षपाती नहीं थे। वो तो समझा थे कि तुम दुर्योधन को अभी के अभी मार दो, क्योंकि ये अच्छा लड़का नहीं है, और विनाश कर दिया ना पूरा, ये विदुर महाराज को मालूम था। वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। हमेशा वो वैसे ये नहीं करते थे कि मैं इनका ये हूँ, मैं इनका भाई हूँ और मैं दासी पुत्र हूँ तो मेरा कुछ चलेगा नहीं। नहीं, वो हमेशा दुर्योधन एंड कंपनी को प्रताड़ित करते थे। धृतराष्ट्र को भी बहुत बोलते थे, क्या पक्षपात कर रहे थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्र को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते हैं, किंतु साथ ही पांडवों के विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते हैं। धृतराष्ट्र को तो बोलते ही रहते थे आप ये मत करो, आलोचना करते थे, लेकिन पांडवों के प्रति सतर्क रहते थे। राजमहल के भीतर विदुर के ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्वज के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। आए इधर उनसे मतलब उनसे कितना प्रेम करते थे। विदुर महाराज ने बताया पक्षपाती थे। क्यों पक्षपाती थे हमने देख लिया। हाँ, और एक रूप से वो पक्षपाती नहीं थे, वो दोनों के हितेच्छु होते हैं। जैसे कभी गुरु शिष्य को डांटता है और किसी शिष्य को प्रेम करता है, ऐसा क्यों? गुरु दोनों के प्रति प्रेम है, इसीलिए किसी को डांटते और किसी की प्रशंसा करते हैं। तो जब हमारी गुरु प्रशंसा करे तो हमें अति उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए, ओ ये तो गुरु मेरी प्रशंसा करे। और कभी गुरु हमको डांटता है तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो मूर्ख, मतलब मैं तो गुरु मेरे से बहुत अप्रसन्न है। नहीं, कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, जब हमने देखा, अभी हम लोग बड़ौदा गए थे, तो हम सेवा में थे, इसीलिए गुरु महाराज को नहीं मिल पाए। मैं तो मिल सका, लेकिन जो किचन में थे ये सब भक्त नहीं मिल पाए। और बहुत सारे भक्त गुरु महाराज को मिले थे, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरु महाराज का हमने गुरु महाराज से बात नहीं की इसीलिए हमारा कुछ वैल्यू नहीं है। नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जनानंद प्रभु का, अब मैं बार बार देता हूँ कि जनानंद प्रभु जब प्रभुपाद आते थे तो प्रभुपाद के साथ सब भक्त शिष्य रहते थे उनके, जो जोरदार कीर्तन करते थे। लेकिन जनानंद महाराज किचन में अपना कार्य करते थे, किचन में कुकिंग करते थे। लेकिन एक बार प्रभुपाद आए और बोले वेयर इज जनानंद। जनानंद कहाँ है? जयानंद महाराज तो सन्यासी है। जयानंद, वेयर इज जयानंद? जयानंद किधर है? तो वो बोलते किचन में है। तो प्रभुपाद उनके पास किचन में जाते हैं
और उनको मिलने जाते हैं। ये देखिए, तो ऐसे हमें ये हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि ऐसा नहीं गुरु के सामने हम कीर्तन करते, नाचते हैं, गुरु को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन जब सेवा आती है तो हम भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ये इसमें ऐसा होता है, ये व्यास पूजा में ऐसे विशेष होता है। कभी कभी बोलते हैं जैसे माता जी थोड़ा किचन में आइए ना, कुकिंग करना है। नहीं नहीं, मुझे गुरु की कुछ कुकिंग है तो बताइए, मैं ये कुकिंग नहीं करूँगा। ऐसा प्रैक्टिकल हमें एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा होते हैं। इसीलिए गुरु के सामने हमें जाने, हमके उनको दर्शन करना है, लेकिन ऐसा होशियारी नहीं दिखानी कि देखो मैं गुरु को मिला, गुरु मेरे नाम बोलते हैं, मुझे हार पहनाते हैं, ऐसा नहीं। ये तो क्षणिक बात है, लेकिन हम क्या वो कृपा लेकर हम कितनी सेवा करते वो महत्वपूर्ण है। समझिए, यदि हम सेवा करते और गुरु को दर्शन नहीं कर पाते तो भी हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। ये बात है। इसीलिए बहुत सारे भक्त महेश प्रभु इत्यादि गुरु महाराज को नहीं मिल पाए। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये सेवा ही गुरु की सेवा है। यदि आप किचन में नहीं होते और आप गुरु के साथ उनका लेक्चर सुनने, उनका सब प्रोग्राम अटेंड करते होते तो कुकिंग कौन बना? 1 बजे सब खत्म होता, अरे भाई कुकिंग वो तो नहीं, हम तो लेक्चर सुन रहे थे, हम तो गुरु के पास बैठे थे, है ना। ये हमें समझना है, ये सिद्धांत समझना है। जो नए नए भक्त होते ऐसा उनको ऐसा जाते हैं गुरु महाराज के पास। हम भी नए नए होते थे, यस गुरु महाराज आए, उनके सामने दौड़ते हैं, भागते हैं। लेकिन हमें समझना है कि गुरु के सामने भी वैसे ही रहना चाहिए जो हम सेवा करते हैं ऐसे रहते हैं। ऐसे मुझे गुरु देख लेंगे, मैं कितना काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, ऐसा नहीं हमारा भावना होना चाहिए। तो पारिवारिक राजमहल के भीतर विदुर के सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि आपने हमारा सब रक्षण किया है, और सदैव उनको स्मरण था कि ये लोग पांडव कैसे हैं, इसीलिए वापस आए उनको मिलने के लिए। उनके बहुत सारे कार्य थे विदुर महाराज के, जो आगे इसमें मालूम पड़ेगा। एक तो पांडवों को देखभाल करने के, चलो अभी जिनका मैं रक्षण कर रहा था, जो इस राजगद्दी के लायक थे, उनको राजगद्दी मिला, वो संतुष्टि के लिए आए थे, उनको मिलने के लिए। और दूसरा धृतराष्ट्र को हिलाने आए थे, भाई तुम बैठे हो अभी तक, निकलो यहां से। ये 2 कार्य के लिए आए थे। और महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु और तथा पक्षपाती बने रहे। ये हमें देखना है। विदुर महाराज कितना, हमें कितनी शिक्षा प्राप्त करनी है इस भागवतम से। कल जैसे हमने देखा कि कैसे मेहमानों का स्वागत करना चाहिए, भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब ये हम सीखते हैं कि किस प्रकार पक्षपात किए बिना हमें समझना चाहिए ये सब चीज़ें, कि क्या सही है क्या गलत है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्वक ढंग से कर दे। अतएव उसने पूर्ववचन को आज्ञा दी कि वह वारणावत में एक महल निर्मित करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की जानकारी दी। ये लाक्षागुरु की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, इतिहास बता रहे हैं। हाँ, इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। ये विदुर महाराज ने इंगित किया क्या कि लोहे का इस्पात यानी लोहे का
हाँ, धातु का बना अन्य लोहे इस्पात या अन्य धातु का न बना हो वो इतना तेज हो सकता है। ये उनको क्या कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे कि देखो इस्पात या लोहे का नहीं बना हो अस्त्र वो उससे भी घातक हो सकता है, वो इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। यानी ये बता रहे कि अभी जो ये जो शस्त्र बनाया है लाक्षाग्र, वो अगर एक बार अग्नि जल गया तो खत्म, फिनिश। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया था कि पांडवों को वारणावत इसीलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास महल में अत्यंत सतर्क रहे। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई। अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में अग्नि लगने का संकेत है। युधिष्ठिर महाराज समझ गए, कुंती महाराज नहीं समझती है ना, कैसे समझेगी? बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। दूसरे रूप से गए विदुर महाराज। पहले तो संकेत किया सावधान रहना, फिर बोला आग कब लगाएगा वो भी बता दिया। देखो कितना बड़ा पक्षपात। हाँ, किसके लिए? अच्छे कार्य के लिए पक्षपात किया। ऐसा पक्षपात होना चाहिए। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था। मैं एक बात बता दूं इसमें, पक्षपात में ऐसे कभी कोई भक्त कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता है, सिद्धांत तोड़ता रहता है, उल्टा सीधा कहता रहता है, और कुछ एक भक्त है, दो भक्त ऐसे हैं तोड़ते रहते हैं, लेकिन एक भक्त को डांटते हैं बरोबर गुरु और दूसरे भक्त को बोलते नहीं। ठीक है, तो किसका पक्षपात हुआ? जिसको डांटते हैं उसका पक्षपात हुआ। समझ रहे आप? ये महत्वपूर्ण चीज है। यदि हम ये नहीं समझ गए कि गुरु का ये आदेश, तो इसीलिए गुरु हो, मेरे गुरु तो बहुत अच्छे, कभी बोलते नहीं, मुझे डांटते ही नहीं है, तो ये गुरु नहीं है। ये शिष्य को ताड़न करना है। गुरु और भी एक शिष्य और बच्चे दोनों का ताड़न होना चाहिए। शिष्य और बच्चे दोनों का ताड़न होना चाहिए। ये भी चाणक्य पंडित की ये है। तो शिष्य को यदि कोई गुरु नहीं बोलता है, बोला मेरे साथ गुरु कितना अच्छा रहते हैं, हंसते ही रहते सदैव, और मुझे तो हमेशा डांटते रहते हैं। महाराज के जो सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट या सेक्रेटरी, उनको बहुत डांट पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है, एक एक मिनट में डांट पड़ती है। और प्रभुपाद भी डांट देते थे। लेकिन ये सर्वेंट और जो सेक्रेटरी ने जब वो दूसरी सेवा में लग जाते हैं तो इतने पावरफुल बनते हैं, उतने पावरफुल बनते हैं, पूरे एक सेंटर चालू कर सकते हैं। अभी एक सेक्रेटरी था विष्णु चित्त प्रभु, वो महाराज के सेक्रेटरी थे, आज अमेरिका में है वो, और हजारों बुक्स वितरण कर रहे हैं। हर रोज वो जाते हैं और लाखों रुपए का एक चर्च खरीद लिया उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। अभी हफ्ता भर रहे हैं वो लोग। कहने का तात्पर्य कि जब ताड़न होता है ना तो अच्छे लोग, मतलब ये होता है अच्छा के लिए होता है, पक्षपात नहीं है। ये पक्षपात भी बोल सकते हैं। जिसको गुरु बोलते नहीं है चलने दो, और जिसको बोलते हैं तो वो पक्षपात है। इसीलिए है ना, तो जो शिष्य को ऐसा लगे अच्छा है मेरा तो गुरु प्रशंसा ही करते, कभी गुरु के मुंह से प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। अगर हम सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमें अभिमान आ जाएगा, देखो मेरा गुरु प्रशंसा कर रहे हैं।
ये सब सीखना है हमको। तो बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा, बोल दिया। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता समेत एक साथ मर जाए। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के बाद सारे कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमग्न थे, किंतु विदुर ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित हैं। सब लोग शोकमग्न थे, विदुर महाराज शोकमग्न नहीं थे। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सबों में विदुर ने एक और जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र को ऐसे षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी तरह पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों का रक्षा करती है। तो ये सब हमें समझना है, ये अच्छी शिक्षा है। किसका पक्षपात करते हैं वो भी देखना है, और गुरु को भी ये देखना है कि गलती ना हो जाए। दोनों की बात सुननी है। कभी कभी क्या होता है, हम एक व्यक्ति बोलता है अरे इसने मुझे ये कहा, ये भक्त ऐसा है वैसा है, हाँ ऐसा ही है, ऐसा नहीं, ठीक है। एक पक्ष की बात सुनी, फिर दूसरी पक्ष की बात सुननी है, ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं ये उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो मेरे पास फिर हाँ तुमने क्या ऐसा किया, फिर वो बोलता है नहीं नहीं प्रभु ऐसा होता, ओ अच्छा ऐसा हुआ था इसीलिए ऐसा किया। समझा रहे? दोनों पक्ष की बात सुनने का, नहीं तो हमारा पक्षपात हो जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब ध्यान रखना है हमको, रक्षण करना। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि पंखी की पांख की तरह उसका रक्षण हो रहा है, मेरा रक्षण नहीं हो रहा है, मुझे तो डांट ही मिलती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हालांकि शिष्यों को भी समझना है, यहाँ जो पांडव पुत्र थे वो बहुत मतलब भगवान के भक्त थे और बहुत ही अच्छे थे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते थे और वो लायक थे, शुद्ध भक्त थे, वो लायक थे राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए। इसीलिए विदुर महात्मा ने उसका पक्षपात किया। तो हमें भी, शिष्य को भी सिर्फ गुरु का कर्तव्य नहीं देखना है, शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो लायक बने, सेवा ऐसी करे कि गुरु संतुष्ट हो उनसे। सिर्फ गुरु के सामने दौड़ना कूदना नहीं, ऐसी सेवा करनी है कि इस गुरु को संतुष्टि मिले। और गुरु मतलब ये भगवान प्रेरणा देते हैं गुरु को, और वो समझ जाते कि ये शिष्य मेरा अच्छी तरह सेवा कर रहा है, वो ये गुरु को मालूम पड़ जाता है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे शिष्यों का। और जो गुरु के सामने सिर्फ दिखावा करते हैं वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये सब सीखना है हमें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ये कृत्वा च काकं शतद् एतम् अहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एह विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च।